हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम विलोम शब्दों को देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने हिंदी आर ओ के लिए दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, तत्सम तद्भव और पर्यायवाची। और हम एक या दो वीडियो में विलोम को कवर कर लेंगे, क्योंकि विलोम में सिर्फ रटने होते हैं शब्दों को और मोस्टली आपको पता होता है। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले देख लेते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं, कुछ उपसर्ग या प्रत्यय से कैसे ये बनते हैं, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर में आए हुए विलोम शब्दों के पेपर को देख लेंगे कि किस किस साल में कौन कौन से शब्द आए हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और वीडियो में हम महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जो भी हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सब की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ कि विलोम शब्द, विलोम का सिंपल सा मतलब होता है विपरीतार्थक लिख के आता है, और उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि उल्टे शब्दों को लेना होता है। और यहाँ पे विलोम में आपको हमेशा याद रखना है कि विलोम शब्द हमेशा सजाती होते हैं, क्योंकि कई बार हमें आंसर नहीं पता होता है, लेकिन अगर हमें ये पता है कि ये विलोम शब्द जो पूछा गया है किस जाति का है। यहाँ पे जाति का मतलब कास्ट से नहीं है, जाति का मतलब है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रियापद है, क्रिया विशेषण है, क्या है। अगर ये पता हो रहता है तो उन चार ऑप्शन में से कुछ एक ऑप्शन ऐसे होते हैं जो उस जाति के या उस जाति के नहीं होते हैं, तो हमें वहाँ से एलिमिनेट करने में मदद मिलती है। तो जो संज्ञा का विलोम होगा वो हमेशा संज्ञा होगा, सर्वनाम का सर्वनाम होगा, इसी तरह से विशेषण का विशेष्य होगा। ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि उपसर्गों को जोड़कर कैसे हमारे विलोम शब्द बनते हैं। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द से पहले लग के आता है, ठीक है, वो उपसर्ग होता है, और शब्द के बाद लग के आता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो क्या हम हर एक शब्द को, हर एक अक्षर को शब्द में जोड़ के उपसर्ग मान सकते हैं? नहीं। वह शब्द जो किसी भी, वह अक्षर जो किसी भी शब्द से पहले जुड़ जाए और जुड़ने के बाद उस शब्द का अर्थ बदल दे, अर्थ परिवर्तित कर दे, तो वह उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो हम इन्हीं कुछ उपसर्गों के आधार पर आधारित कुछ उपसर्गों पे विलोम शब्दों को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला उपसर्ग है आ। ठीक है, आ उपसर्ग को जोड़कर कौन कौन से विलोम बन सकते? जैसे सभ्य, सभ्य में अगर आ जोड़ेंगे तो बन जाएगा असभ्य। न्याय, अन्याय। ठीक है, न्याय का विलोम अन्याय। लौकिक का विलोम अलौकिक। हिंसा का अहिंसा। और सामान्य का असामान्य। तो ये आ उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द हो गए। ठीक है, इसी तरह से आ उपसर्ग के सिर्फ इतने ही नहीं, और भी बन सकते हैं, लेकिन हमने उदाहरण के रूप में यहाँ पे इतने देख लिए हैं। ठीक है, अगला है अप। अप उपसर्ग को देखकर क्या क्या बनता है? जैसे यश, यश का विलोम होगा अपयश। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। ठीक है, मान का अपमान, और कीर्ति का विलोम अपकीर्ति हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अन उपसर्ग को जोड़कर। ठीक है, अन उपसर्ग को जोड़कर क्या क्या बन सकता है विलोम शब्द? जैसे एक शब्द होता है अंगीकार। अंगीकार करना मतलब स्वीकार करना किसी को, उसको अगर विलोम बनाना है तो वो अन जुड़ के हो जाएगा अनंगीकार। उत्चरित का हो जाएगा अनुच्चरित। अस्तित्व का अनअस्तित्व। ठीक है, और अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। ये अनुपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हो गए हैं विलोम। ठीक है, अब निश, निश और निश, सा शा शा, तीनों शा उपसर्ग को जोड़कर जो बनते हैं वो विलोम कैसे बनते हैं? आप देखिए कि पाप का हो जाएगा निष्पाप। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पाप का पुण्य भी होता है, लेकिन अगर यहाँ पे निष्पाप भी ऑप्शन में रहेगा तो ये भी सही होगा। ठीक है, सक्रिय का हो जाएगा निष्क्रिय, यहाँ पे ये वाला बनेगा। ठीक है, और सशुल्क का निःशुल्क हो जाएगा। सचेष्ट का निश्चेष्ट हो जाएगा, और तेज का निस्तेज हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं निर उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। निर उपसर्ग के जैसे अभिमान, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये निर का मतलब अगर हलंत लगा हुआ है तो पूरा रा नहीं है। ठीक है, वो आधा रा है। जैसे ऊपर हमने निश निश देखा था, उन सब में भी हलंत लगा था, तो वो भी आधा सा माना जाता है। ठीक, तो देखते हैं निर उपसर्ग से क्या क्या बन सकता है। निर उपसर्ग से बनता है अभिमान। अभिमान का विलोम होता है निराभिमान, तो ये निर यहाँ पे लग जाएगा। सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। आदर का निरादर हो जाएगा। सामिश का निरामिष हो जाएगा, और सलज्ज का निर्लज्ज हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं वि उपसर्ग को लगाकर कौन कौन से विलोम बन सकते हैं। जैसे सम्मुख, सम्मुख का हो जाएगा सा हटा के वि लगा देना है, विमुख। राग का विराग, देश का विदेश, और योजन का वियोजन, ये इतने विलोम हो जाएंगे। अगला शब्द है हमारा उपसर्ग का प्रति। प्रति उपसर्ग लगाने से कौन कौन विलोम शब्द बन सकते हैं? जैसे एक है आगामी, तो इसका बन जाएगा प्रतिगामी।
वादी इसका हो जाएगा प्रतिवादी, घात का प्रतिघात, रूप का प्रतिरूप, आगमन का प्रत्यागमन। ठीक है, अगला देखते हैं दुर। दुर उपसर्ग लगा के क्या क्या शब्द बन सकते हैं, जैसे सुबोध इसका बनेगा दुर्बोध। सुव्यवस्थित ये हो जाएगा दुर्व्यवस्थित। याद रखना सुव्यवस्थित का अव्यवस्थित नहीं बने होता है विलोम, वो होता है दुर्व्यवस्थित। और सज्जन का बन जाएगा दुर्जन। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इतने उपसर्ग देख लिया। अब अगले देखते हैं। अगला है दुस उपसर्ग को जोड़कर कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। दुस उपसर्ग को, ये भी दुस में सा जो है वो आधा है, जैसे सत्कर्म, तो सत्य में यहाँ पे स हटा के यहाँ पे दुष्ट जुड़ जाएगा, तो ये हो जाता है इसका दुष्कर्म। आप वहाँ पे एग्जाम में आपको ये सब नहीं याद रखना कि कौन से उपसर्ग से मिला के क्या बना, आपको सिर्फ पहचानना है कि कौन सा विलोम शब्द का है। विलोम मोस्टली आप 10 में से 10 के 10 या 9 तो पहचान ही लेंगे, इतने मतलब देखने से लगता है। लेकिन कुछ एक शब्द हिंदी के बहुत टफ आ जाते हैं, तो जिनका हमें एक्चुअल में मीनिंग्स नहीं पता होता कि ये शब्द का माने क्या है, तो उन शब्दों में हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये जैसे सत्कर्म का दुष्कर्म, ये तो आप इस टाइप के पहचान ही लेंगे, सच्चरित का दुष्चरित। अब देखते हैं कु उपसर्ग से बनकर क्या बनते हैं। कुश जैसे सुपात्र, इसका हो जाएगा कुपात्र। सुपुत्र तो कुपुत्र, सुपाच्य का कुपाच्य और सन्मार्ग का कुमार्ग। ये सु वाले जितने हैं ये कु में बदलते हैं विलोम में। ठीक है, अब उपसर्ग, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, यहाँ पे उपसर्ग बदल ही जाता है। जैसे आदान का प्रदान हो जाएगा, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा, आयात का निर्यात हो जाएगा और संयोग का वियोग हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला जो विलोम बनते हैं वो बनते हैं लिंग परिवर्तन के द्वारा। जैसे लिंग, राजा का रानी अगर होगा, ठीक है विलोम, भाई का बहन होगा, वर का कन्या या वधू, माता का पिता हो जाएगा विलोम, नर का नारी, लड़का का लड़की। प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा है। आप समझ रहे हैं प्रत्ययवर्ग का मतलब क्या है, यानी प्रत्यय शब्दों में परिवर्तन, शब्द के बाद लगने वाले जो शब्द हैं या अक्षर हैं उनसे क्या परिवर्तन होकर विलोम बन। जैसे केंद्राभिमामी, इसका हो जाएगा केंद्रा अपसारी। जैसे अभिसारी, अभिगामी और अपसारी दो फिजिक्स में टर्म आते हैं, ये अपोजिट माने जाते हैं, तो उन्हीं को ये प्रत्यय चूंकि बाद में लगे हैं तो ये प्रत्यय से प्रयुक्त होने वाले विलोम बन जाएंगे। जैसे गतिवान और गतिहीन, वान और हीन। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला है नज द्वारा, ये या है बोलते हैं हिंदी में इसको, पर इसको नज ऐसे कहेंगे। ये बन के क्या बनता है, नव। ठीक, तो सभ्य का जैसे अशभ्य होगा, संभव का असंभव होगा और लौकिक का अलौकिक होगा, आदि का अनादि होगा। इसी प्रकार भिन्न शब्द द्वारा, जैसे लाभ का हानि, कटु का मधु और गुरु का लघु, और मूक का वाचाल, मूक मतलब जो बोलता नहीं, वाचाल मतलब जो बहुत बोलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इतने उपसर्गों से बनने वाले विलोम शब्दों को देख लिया है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम PYQ देख लेंगे। जो भी RORO के जितने भी पेपर हुए 2021 का, 17 का, 16 का री एग्ज़ाम, 14 का, 13 का और 10 का, तो हम सारे पेपर में कौन कौन से विलोम शब्द आए उन सबको हम देख लेंगे। और क्योंकि अगर इसी पे वीडियो जोड़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप वीडियो को देखते चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ROARO की हिंदी के तहत विलोम शब्दों के पहले वीडियो को देखा था। उसमें हमने विलोम शब्द क्या होते हैं और उपसर्ग एवं प्रत्ययों से कौन कौन से कैसे कैसे विलोम बन सकते थे उन सबको देख लिया था। आज के वीडियो में हम ROARO के प्रीलिम्स में पूछे गए PYQ को देखेंगे, जो केवल विलोम शब्दों के PYQ को। ठीक है, तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। 2021 के पेपर से शुरुआत करेंगे। 2021 में कौन कौन से कौन कौन से 10 विलोम के शब्द पूछे गए थे। ठीक है, और मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इनके PYQ करना क्यों ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर में आए गए जितने भी शब्द हैं, न केवल विलोम बल्कि तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द और जितने भी PYQ थे उनको करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूपी PCS का हमेशा से नेचर रहा है। यूपी PSC आयोग जो है वो चाहे ROARO का पेपर हो, यूपी PCS का पेपर हो, GS का पेपर हो, हिंदी का पेपर हो, वो क्वेश्चन को रिपीट करता। तो अगर आप पिछले सारे क्वेश्चन पेपर को लगा लेंगे GS में भी हिंदी में भी, तो आपको 30 to 40% क्वेश्चन रिपीटेड मिलते हैं, इसलिए ये करने ज़रूरी हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। 2021 के पेपर में देखते हैं, पहला जो हमारा शब्द था वो था आवर्तक।
आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक, ठीक है। सदाचार का विलोम होता है कदाचार। गौरव का विलोम होता है लाघव, ये कई बार पूछा गया है, गौरव का लाघव। अमृत का विलोम होता है विष। अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह, ठीक है। अनुग्रह का आपको याद रखना है, दुराग्रह नहीं होता बल्कि विग्रह होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपत्ति। आपत्ति का विलोम होता है संपत्ति, ये आपको याद रखना, आपत्ति का संपत्ति होता है, ठीक है, विपत्ति नहीं होता है। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। यहाँ पे तो आपको देखने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो उन ऑप्शन में मिलते जुलते शब्द रखे जाएंगे, जैसे गणतंत्र का जनतंत्र, और आपको वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठहर जाना है जब सारे एक जैसे लगें तो, ठीक है, तभी आप सही कर पाएंगे। तो गणतंत्र का राजतंत्र होगा। आदर्श का हो जाता है तिरस्कृत, ठीक है, और आदृत का हो जाता है अनादृत और निरादृत। यहाँ पे आदृत दोनों शब्द हैं, तो यानी कि आदृत का तिरस्कृत भी होता है और अनादृत या निरादृत भी होता है, ठीक है। और नैसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, तो इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 21 का पेपर हो गया हमारा, हम देखेंगे 2017 के पेपर को, ठीक है। 16 को बाद में देख लेंगे, क्योंकि 16 में 2 बार हुआ था। एक बार री एग्ज़ाम हुआ था, कैंसिल हो गया था, और उसके बाद 16 का एक मेन पेपर देखेंगे। तो चलिए हम 17 के पेपर को सबसे पहले देखते हैं। 17 के पेपर में पहला हमारा शब्द था निषिद्ध, और निषिद्ध का विलोम होता है विहित, ये आपको याद रखना, ये उसमें अंतर था। शुष्क का विलोम होता है आर्द्र, ये तो इजी है, पर निषिद्ध का विहित आपको याद रखना, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। स्थूल का होता है सूक्ष्म या दुर्बल या तन्वी, तन्वी शब्द याद रखना, ये स्थूल का विलोम होता है। पृथक का होता है संयुक्त। उपयोग का होता है अनुपयोग या फिर निरुपयोग। और अगला देखते हैं, अगला है उद्यम। उद्यम का विलोम होता है आलस्य, ये आपको याद रखना कि उद्यम का विलोम आलस्य होता है, ठीक है, क्योंकि आलसी लोग उद्यमी नहीं होते, वो उद्यम नहीं कर पाएंगे, ऐसे आप समझ सकते हैं। अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। अचल का हो जाएगा चल। जारज का हो जाएगा औरस, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना है कि औरस का मतलब होता है पुत्र, और जारस का मतलब क्या हो जाएगा, पुत्री, ठीक है। और हया का हो जाएगा बेहया। हया मतलब होता है शर्म, और बेहया मतलब जिसको कोई शर्म उर्म नहीं। अघी का हो जाएगा निरघ। ये सब शब्द आपको रट लेने हैं, ये कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने 17 के पेपर के 10 शब्दों को देख लिया विलोम में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 2016 के पेपर को, और 2016 का पहले हम री वाला एक पेपर देख लेते हैं। 2016 का जो दोबारा हुआ था री वाला पेपर, उसको देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से आए थे, उसके बाद 16 का पेपर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 2016 के री पेपर में शब्द आया था भौतिक, इसका उल्टा होता है आध्यात्मिक। प्राची का होता है प्रतीची, ठीक है, और समष्टि का होता है व्यष्टि। विधि का होता है निषेध। आह्वान का होता है विसर्जन। आग्रह का दुराग्रह। और अनीय, अनीय का मतलब होता है हलाहल, ठीक है। अनीय का मतलब होता है हलाहल। हलाहल किसको कहते हैं, मदिरा को। और आविर्भूत को कहते हैं तिरोभूत। अनास्था को आस्था, मतलब ये इसका विलोम हम बता रहे हैं, ठीक है। अनेकता का एकता हो जाएगा। अनावृष्टि का अतिवृष्टि हो जाएगा। और क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा, ठीक है, इटरनल। अब अगला देखते हैं अग्रज। अग्रज का अनुज, ये आपको पता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया 2016 के पेपर को, 2016 के री को पेपर को। अब हम देखेंगे 2016 के, नहीं ये भी 16 वाले में ये सारे बच गए हैं। बच मतलब आते तो 10 ही थे, पर इसमें हमने जो ले रखे हैं वो जितने भी ऑप्शन दिए रहते हैं, उन ऑप्शंस के भी विलोम शब्दों को देख लिया गया है, इसलिए ये शब्द इतने बचे हुए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा मौन। मौन का विलोम होता है मुखर। शानदार का हो जाएगा शर्मनाक। बर्बर का हो जाएगा सभ्य। अनुचर का हो जाएगा स्वामी। अमित का परिमित। अमित का मतलब होता है जिसको मापा नहीं जा सकता, और परिमित मतलब मापनीय। सत्कार का होगा तिरस्कार। आच्छादित का अनाच्छादित हो जाएगा। और सुख का दुख हो जाएगा, जो कि हमें पता है। 17 का पेपर हमने देख लिया था, अब हम 16 का पेपर देखेंगे। 16 में क्या क्या पूछा गया था। 16 में एक तो पूछा गया था कि सुलभ, इसका हो जाएगा दुर्लभ। दीर्घायु का हो जाएगा अल्पायु। व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि। उपमेय का हो जाएगा अनुपमेय। भूगोल का खगोल। और सहयोगी का प्रतियोगी। ये इतने विलोम हो गए 2016 में, अभी और हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इसमें हम 2016 के देख रहे हैं। जोड़ का हो जाएगा घटाव। और तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा। निषिद्ध का हो जाएगा विहित। और पोषक का शोषक, ठीक है।
अब हम 2014 के पेपर पे आ गए हैं और 14 के पेपर में देखते हैं कौन कौन से विलोम थे। जंगम, जंगम का विलोम होता है स्थावर, ठीक है। सृष्टि का होता है प्रलय, ईप्सित का होता है अनीप्सित और साहचर्य का होता है अलगाव, ठीक है। साहचर्य का मतलब मेल मिलाप और अलगाव मतलब अलग हो जाना इससे। अगला है शब्द विराट, विराट का विलोम हो जाएगा सूक्ष्म या शूद्र। अब स्पृश्य का हो जाएगा अस्पृश्य, ठीक है। अज्ञ का विज्ञ, गौरव का लाघव, ये हमने ऊपर भी देखा था, आ चुका है। बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग और ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त विलोम, ठीक है। अगला हम 2023-13 के पेपर पे आ गए हैं, आर के प्रीलिम्स के पेपर में। 13 के पेपर में पूछा गया था उपकार का विलोम, ये होता है अपकार। और तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा और इसका विलोम देखा जाए तो इसके इतने सारे विलोम होते हैं। एक तो आलोक, प्रकाश या ज्योति, ये सब होते हैं तिमिर या अंधेरा के विलोम। फिर है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा परोक्ष, अप्रत्यक्ष या गुप्त, ठीक है। सामान्य का विलोम हो जाएगा विशिष्ट या असामान्य। अमर का हो जाएगा मर्त्य और उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, ये भी आ चुका, हमने ऊपर देखा था। आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव, ठीक है। और अगला है उक्त, उक्त का विलोम होगा अनुक्त और निर्दय का होगा सदय। उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन, उपकार का हो जाएगा अपकार, ठीक है। ये हमारा 2013 का पेपर हो गया। अब हम देखेंगे 2010 के पेपर को। 2010 में एक स्पेशल पेपर हुआ था, उसके बाद 2010 के पेपर को देख लेंगे तो हमारे आर के प्रीलिम्स के सारे पेपर विलोम के हो जाएंगे, ठीक है। इसमें पूछा गया था इप्सित, जैसे कि 2013 में भी पूछा गया था, इसका विलोम होता है अनिप्सित, ये आपको रट लेना, बार बार पूछा जाता है। स्वजाति का हो जाएगा विजाति, उन्मूलन का हो जाएगा रोपण, अमित का हो जाएगा परिमित, श्री गणेश का हो जाएगा इतिश्री, ठीक है। श्री गणेश का मतलब होता है शुरुआत करना और इतिश्री का मतलब समाप्ति, और धनी का हो जाएगा निर्धन, ठीक है। ये 2010 के स्पेशल के पेपर को हमने देखा। अगले देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द हैं। अगला इनका एक शब्द है वो है उन्मीलन, उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। अधिकृत का हो जाएगा अनधिकृत, अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम, परिश्रम का हो जाएगा विश्राम, ठीक है। परिश्रम करते हैं और विश्राम करने वाले लोग परिश्रम नहीं करते। ये हमने 2010 के स्पेशल पेपर को देख लिया। अब हम देखेंगे 2010 के प्रीलिम्स के जो मेन पेपर हुआ था उसको, ठीक है। उसमें क्या क्या विलोम पूछा गया था, तो इसमें पूछा गया अथ, अथ का हो जाएगा इति। आपको याद रखना, अथ का मतलब होता है शुरुआत करना, प्रारंभ जैसे, और इति का मतलब होता है जहाँ पे समाप्त होता है कुछ, ठीक है। तो अथ का हो जाएगा इति। ऐसे शब्द हैं जो कि कोई किसी उपसर्ग से नहीं बनते हैं या फिर मिलते जुलते नहीं होते हैं, आप तो इनको पहचानना मुश्किल होता है एग्जाम में, तो इनको हमको एज इट इज रट लेने होते, ठीक है। अगला देखते हैं अभिज्ञ, इसका होगा यज्ञ और कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न। संकीर्ण का विस्तीर्ण और अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष। विग्रह का हो जाएगा संधि और यथार्थ का हो जाएगा कल्पित, कृत्रिम या अयथार्थ, यानी कि जो आदर्शवादी है वो यथार्थ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा, अब बचे हुए शब्दों को देखते हैं। बचे हुए जो हमारे शब्द हैं वो हो जाएगा उपेक्षा, इसका होगा अपेक्षा। अग्रज का अनुज, ये भी अब बहुत बार पूछा गया। आदान का प्रदान और साधु का असाधु। तो इस प्रकार हमने प्रीलिम्स में आर के जितने भी विलोम शब्द आए थे प्रीवियस ईयर में उन सबको हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आर में विलोम शब्द जो मेंस का पेपर है, मेंस के पेपर में ऐसे ही देख लेंगे 21 से लेकर के 2010 तक के पेपर जो हुए हैं उसमें विलोम में कौन कौन से शब्द पूछे गए थे। तो हमारा कंप्लीट पैकेज एक तैयार हो जाएगा। और उसके अलावा अगर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते, शब्द बनते विलोम वाले, तो भी वो हम फर्दर वीडियोस में लाते रहेंगे। आप ऐसे ही हमारे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, सपोर्ट करते चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आर के प्री के एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी विलोम शब्दों को पूछे गए हैं उन सभी को हमने देखा था। आज हम आर के मेंस के पेपर में जितने भी विलोम शब्द पूछे गए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, उन सभी पेपर्स को हम देखेंगे। आज हम मेंस के PYQs करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम 2021 का पेपर देखते हैं। 2021 के मेंस के पेपर में कौन कौन से शब्द विलोम में पूछे गए थे, ठीक है। तो एक पूछा गया था आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? ये होता है तिरोभाव या अवसान, ठीक है। आप आविर्भाव का मतलब समझते क्या होता है? आविर्भाव का मतलब होता है खुल करके सामने आना,
और तिरोभाव का मतलब होता है अंदर चले जाना या अवसान हो जाना, यानी कि बुझ जाना। ठीक है। अपराधी का हो जाएगा निरपराधी, यहाँ पे निरपराध लिखा हुआ लेकिन ये निरपराधी होगा। ठीक है। या अगर निरपराध है तो उसका विलोम अपराध हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। विहित का विलोम हो जाएगा निषिद्ध। सरल का हो जाएगा वक्र या कुटिल या कठिन या जटिल या जटिल। ठीक है। आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह। विग्रह का संधि। गणतंत्र लोकतंत्र या जनतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र। आकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण। ठीक है। आकीर्ण का विकीर्ण, ये सब आपको सब याद रखने, क्योंकि ये मिलते जुलते या हमारी डेली लाइफ में यूज नहीं होते, इसलिए इनमें थोड़ा अलग से ये शब्द लगते हैं। अगला है थोक। थोक का विलोम हो जाएगा फुटकर, ये तो आपको पता ही, कोई चीज़ थोक में मिलती फिर फुटकर भाव में। उपत्यका, इसका हो जाएगा अधित्यका। ऐसे शब्दों पे आपको जोर देना है, यानी कि ध्यान देके इनको याद कर लेना है। मसरण, इसका हो जाएगा रुच्छ। मसरण का हो जाएगा रुक्ष। ये सब शब्द आपको याद करने हैं। सुकुमार का हो जाएगा कुमासुत और चिक्कण का हो जाएगा खुरदरा। ये तो चिक्कण मतलब लग रहा है हरियाणवी शब्द रख दिया गया है, चिकना का होता है खुरदरा, उसी को चिक्कण लिखा गया है। ठीक है। अब देखते हैं 2021 में कौन कौन से शब्द बचे हुए हैं। अब 3 शब्द और 2021 के पेपर में आए थे मेंस में। नरम, इसका हो जाएगा कड़ा। अनघ का हो जाएगा अघ। निरघ का हो जाएगा ये पाप, निरघ कहते हैं निष्पाप को। अब हम देखते हैं 2016 के पेपर को। मेंस में 2016 में कौन कौन से विलोम शब्द आए थे। एक तो था गगनचुंबी, इसका विलोम होता है तल स्पर्शी या भू स्पर्शी। आघात का हो जाएगा प्रतिघात। अनृत का हो जाएगा रित। तांडव का हो जाएगा लास्य। बद्ध या ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त। अनंत का हो जाएगा शांत, असीम या अंत। कुशल का हो जाएगा अकुशल। अब चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से शब्द हैं। अधर्म का आया था तो उसका होता धर्म। जड़ का चेतन। विराग का अनुराग। संयुक्त का असंयुक्त या युक्त का वियुक्त। सरस का नीरस हो जाएगा। अर्वाचीन का प्राचीन, ये हमने प्रीलिम्स में भी आया था। ठीक है। आविर्भूत का तिरोभूत, हमने ऊपर देखा था आविर्भाव का तिरोभाव। ठीक है। अनास्था का आस्था। अनेकता का एकता और अग्रज का अनुज हो जाएगा। तो ये हमने 2016 का पेपर देख लिया। अब हम 2017 का पेपर देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं 2016 का ये री वाला एग्ज़ाम है। अब आप कहेंगे 2016 का पेपर कहाँ गया मेंस का, चूँकि 2016 का प्री ही कैंसिल कर दिया गया था, इसीलिए उसका मेंस क्या होगा, तो री एग्ज़ाम प्री हुआ था फिर उसका मेंस हुआ था, इसलिए 2016 का मेंस में एक पेपर कम रहेगा प्रीलिम्स से। ठीक है। अब हम 2017 के पेपर देखते हैं। 17 में केवल 5 शब्द पूछे गए थे। जंगम, इसका स्थावर होता है, हम ऊपर देख चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। सृष्टि का प्रलय होता है। ईप्सित का अनिप्सित, ये भी देख चुके हैं। साहचर्य का अलगाव और असूया का होता है अनुसूया। ये हमारे 2017 का पेपर हो गया। अगला हम देखेंगे 2014 के पेपर को। 2014 का पेपर, एक तो आहूत, इसका अनाहूत। अथ का इति, ये सारे शब्द आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपके पिछले वीडियोज़ में पढ़े हुए हैं, यानी कि बहुत बार क्वेश्चन प्रीलिम्स के मेंस के प्रीलिम्स में रिपीट हो रहे हैं। वादी का प्रतिवादी। अवर का प्रवर। जटिल का सरल और आयात का निर्यात यहाँ पे लिखा हुआ है। बचे हुए और सब देखते हैं। 2000 कौन सा पेपर देख रहे हैं, 2014 के। ठीक है। अगला है दृश्य। तो दृश्य का ये हो जाएगा, ये स्लाइड ही चली गई। ठीक है। तो दृश्य का ये हो जाएगा अदृश्य। और प्रत्यक्ष का हो जाएगा अप्रत्यक्ष, गुप्त या परोक्ष। आमिष या समिष का हो जाएगा निरामिष। ठीक है। अब हम 2013 के पेपर को देखेंगे। 2013 के मेंस के पेपर में कौन कौन से आए थे विलोम शब्द। ठीक है। इसको हम इधर कर देते हैं। तो इसमें आया था उत्कर्ष, जिसका कि होता है अपकर्ष। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। संयोग का वियोग। राजा का या तो रानी होगा, या तो रंक होगा, या प्रजा होगा। अगर इन तीनों में से एक ऑप्शन मिले तो आपको वही मारना है, और अगर इन तीनों में से कोई 2 टकरा जाए या तीनों टकरा जाए तो आपको राजा का रंक मारना, रानी या प्रजा फिर नहीं मारना। ठीक है। आकाश का पाताल। शगुन का निर्गुण और अपशकुन का शकुन। ठीक है। अब ये हमारा 2013 का पेपर। हम 2010 के पेपर को देख लेते हैं। 2010 के पेपर में कौन कौन से आए थे शब्द। तो 2010 के पेपर में एक तो आया था चिरंतन, जिसका कि होता है नश्वर। अनुग्रह का विग्रह, ये बहुत बार आया है। अनभिज्ञ का अभिज्ञ। सौम्य का उग्र। हराश का वृद्धि।
ह्रास मतलब नुकसान होता है, न्यून का अधिक, पुष्ट का क्षीण और गुण का दोष। ठीक है, अगला देखते हैं 2010 का, ये स्पेशल वाला पेपर ऊपर था और ये 2010 का जो मेन पेपर हुआ था उसका मेंस वाला पेपर है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा संयोग, इसका होगा वियोग, जड़ का चेतन, अनंत का अंत, आकृष्ट का अनाकृष्ट या विकृष्ट, अनुग्रह का विग्रह, ऋजु का हो जाएगा वक्र, आकलन का हो जाएगा विकलन, क्षर का होगा अक्षर, समास का व्यास होगा, ये आपको याद रखना, ये पूछा जा सकता है, और चिरायु का अल्पायु या स्वल्पायु हो जाएगा विलोम शब्द, और आमिष या समिष का निरामिष, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। तो ये 2010 का पेपर हो गया। इस प्रकार हमने लगभग सारे मेंस के पेपर को देख लिया है विलोम शब्दों में, और प्रीलिम्स में भी सारे पेपर्स को देख लिया है अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं। अब हम चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये हमारे सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए प्री मेंस के। अब हम कुछ अन्य शब्दों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे शब्द रिपीटेड होते हैं, तो विलोम शब्दों में आपको लगभग 300 शब्द हैं, उन्हीं शब्दों को रट लेना है 2-3 बार वीडियो देख के या पढ़ के, क्योंकि वहीं शब्दों से घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम कुछ अन्य शब्दों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके अलावा एक वीडियो मैं और लाऊंगा प्रैक्टिस सीरीज़ का, उसमें मैं आपको कम से कम 100, 150 या 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। बस यहीं से आपको सारे सवाल एग्जाम में मिल जाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस के क्रम में हम शुरुआत करते हैं। अंगीकार शब्द का विलोम होता है अनंगीकार, अतिक्रमण का होता है अनतिक्रमण, अनवधान का होता है सावधान। ठीक है, आपको याद रखना सावधान का विश्राम नहीं होता है, क्योंकि हमारे स्कूलों में हमको सावधान विश्राम कराया जाता है, तो हमें लगता है कि वो उसका अपोजिट होता है, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सावधान का जो विलोम है वो अनवधान होता है। अधोलिखित का ऊपरी होता है, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी होता है, आभ्यंतर का बाह्य होता है, इप्सित का अनिप्सित, ये कई बार पूछा गया है, औरस का अनौरस होता है, वैसे औरस पुत्र को कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कथ्य। कथ्य का हो जाएगा अकथ्य, और ग्राह्य का हो जाएगा त्याज्य, घटित का अघटित, सात्विक का तामसिक, विपुल काय का त्याज्य, दुर्गति का सुगति, प्रावैगिक का स्थैतिक। आप इसको, मैं ऐसे बताते चल रहा हूँ, आप लोग इसको देखते चलिएगा और थोड़ा रुक के ध्यान देते चलिएगा, और अगर वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में शब्द बस जाएगा और आप एग्ज़ाम में एलिमिनेट कर लेंगे, वहाँ पर पहचान में आ जाते हैं अगर आपके 2-3 बार के पढ़े होते हैं या सुने होते हैं। ठीक है, तो प्रावैगिक का स्थैतिक, इस टाइप के शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना है आपको, क्योंकि वहाँ पे स्थैतिक दे देगा और उनका विलोम पूछेगा तो आपको मिलते जुलते शब्द लगेंगे, तो कन्फ्यूज़न रहता है। पार्थिव का हो जाएगा अपार्थिव, ऐषण का हो जाएगा निष्काम, तो निष्काम का एक तो सकाम होता है, लेकिन ऐषण अगर दे दे तो ये भी सही होगा, इसलिए आपको ये शब्द कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस के रूप में। वैमनस्य का होता है सौमनस्य। ठीक है, एक तो वैमनस्य मतलब दुश्मनी, और सौम्यता रखना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखना। ठीक है, श्यामा का हो जाएगा गौरी, संभाव्य का असंभाव्य, स्थावर का जंगम, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, उपकारी का अनुपकारी, ऋत का अनृत, कलयुग का सतयुग। ये आपको पता है, क्योंकि कलयुग को सबसे खराब और सतयुग को सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए। खाद्य का अखाद्य, और ऐहिक का पारलौकिक। ठीक है, ऐहिक या इस संसार को कहते हैं और पारलौकिक उस संसार को कहते हैं, तो इसलिए ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक। कर्मिष्ठता का हो जाएगा अकर्मिष्ठता, चिंतित का हो जाएगा चिंता रहित, ज्वलनशील का समनशील, गहन का पुलिन, जागृत का सुप्त, जितेंद्रीय का इंद्रिय साक्षक, इंद्रियासक्त, तम का हो जाएगा प्रकाश या ज्योति, तनवगी का विपुलकाय, तनवगी मतलब छोटा और विपुलकाय मतलब बड़ा, सुदिन का दुर्दिन, देदीप्यमान का तिमिरांकित। ये दीप्ति और ज्योति इन सब का मतलब होता है उजाला, और तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। नगर का हो जाएगा ग्राम, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और निर्दिष्ट का अनिर्दिष्ट। अब हम चलिए नेक्स्ट पंक्ति में, नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं कौन कौन से विलोम हमारे हैं। ये स्लाइड बार बार खुल जा रही है, चलिए देखते हैं। अकर्मक, अगला हमारा जो शब्द है वो है अकर्मक। अकर्मक का विलोम होता है सकर्मक, अंतरंग का होता है बहिरंग, और अननुनासिक का होता है अनुनासिक। अननुनासिक का अनुनासिक आपको याद रखना है। अभिमुखी का होता है प्रतिमुखी, अन्वय का होता है अनन्वय, आधिक्य क्या होता है अभाव। ठीक है, अगला देखते हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद का हो जाएगा श्राप। आशीर्वाद का क्या होगा श्राप। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, खाद्य का अखाद्य ऊपर देख चुके हैं, चिरंजीवी का अल्पायु,
चरित्रवान का चरित्रहीन, स्थूल का सूक्ष्म, अत्याज्य का त्याज्य, दुर्दांत का शांत, प्रगति का प्रतिगमन। ठीक है, अब अगला देखते हैं पृष्ठभाग। पृष्ठभाग का हो जाएगा अग्रभाग। पृष्ठभाग का मतलब पिछला वाला भाग और अग्रभाग का मतलब अगला भाग। रोचक का अरोचक, वर्णनीय का वर्णनातीत, सूर का भीरु, इति का अथ, मौन का मुखर, संपन्न का विपन्न, उष्ण का विलोम शीतक, ऐच्छिक का अनैच्छिक, कथ्य का अकथ्य और ऐहिक का पारलौकिक। ये बार बार लिखा हुआ है। ऐश्वर्य का हो जाएगा अनैश्वर्य और कृष्ण का हो जाएगा शुक्ल या श्वेत। चारु का हो जाएगा अचारु। ठीक है, जंगली का हो जाएगा घरेलू, गोप्य का हो जाएगा प्रकाश्य, जातीय का हो जाएगा विजातीय, तिक्त का हो जाएगा मधुर, तिक्त मतलब होता है तीखा, ज्योत्सना का हो जाएगा आतप और नीरुजता का हो जाएगा रुग्णता। इन सब टाइप के शब्दों पे आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये वहाँ पे पहचान में नहीं आते हैं जल्दी से। ठीक है, अगला है दामिनी। दामिनी का हो जाएगा घन, दामिनी वैसे बिजली को कहते हैं। और नागरिक का ग्रामीण और निषिद्ध का हो जाएगा विहित और निर्बंधित का हो जाएगा अनिर्बंधित। इतने लगभग हमने आज प्रैक्टिस सीरीज के तहत हमने लगभग देख लिए हैं 70 से 80 शब्दों को। अब हम नेक्स्ट एक वीडियो और लाएंगे, उसमें हम लगभग 200 विलोम शब्दों को देख लेंगे और PYQ प्री और मेंस के मिला के सारे हमारे लगभग 400 शब्द हो जाएंगे जिनको हमने विलोम में देख लिया है। इन्हीं 400 में से घूम फिर के आपको एग्ज़ाम में सवाल मिल जाएंगे। तो आप ऐसे ही हमारे प्राइम प्रभाकर चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों आज हम RORO की हिंदी के तहत विलोम शब्दों में आखिरी वीडियो को देखेंगे और इसमें आज हम करने वाले हैं लगभग 250 से 300 शब्दों को और उन शब्दों के विलोम शब्दों को। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने 3 वीडियो विलोम शब्दों पे बनाए हैं उसमें हमने प्री और मेंस के सारे PYQ करा दिए हैं और उसके साथ साथ कुछ शब्दों की प्रैक्टिस भी करा दी। इसमें हम एक अंतिम वीडियो में 250 से 300 शब्द प्रैक्टिस कराएंगे। आप इन सभी वीडियोस को देखते चलिए, आपको मैक्सिमम से लेकर लगभग सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा शब्द है प्रामाणिक और इसका विलोम होता है अप्रामाणिक। मैं जहाँ पे जो शब्द अलग से लगेंगे उन्हें मैं बताते चलूँगा, आप उनको नोट डाउन करेंगे या फिर उसको 1 से 2 बार सुन लेंगे तो आपको याद रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे शब्द जैसे प्रामाणिक, अप्रामाणिक, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, ये तो आप सबको पता ही हैं। ठीक है, तो बुद्धिमान का बुद्धिहीन। और प्रकाशन का होता है गोपन। जैसे ये थोड़ा सा नया लग रहा है, प्रकाशन करना किसी चीज़ का और गोपन करना, हालांकि अगर आप अर्थ निकालेंगे तो पकड़ लेंगे। गोपन मतलब गोपनीय करना और प्रकाशन मतलब प्रकाशित कर देना। ठीक है, और मनसा का होता है कर्मणा, मन से और कर्म से। रसीला का होता है नीरस, लब्ध का होता है प्रदत्त, सातत्य का होता है असातत्य, दृश्य का होता है अदृश्य, सुधा का होता है हलाहल, अनायास का होता है शायास, संग्रह का होता है विग्रह और विस्तार का होता है संक्षेप। इधर के हम देख लेते हैं। पोषित का हो जाएगा अपोषित, भक्ष्य का हो जाएगा अभक्ष्य, मंशा का हो जाएगा कर्मणा, ऐच्छिक का हो जाएगा अनैच्छिक, राष्ट्र प्रेम का हो जाएगा राष्ट्रद्रोह, वरिष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ, समावेशन का अनावेशन, करुण का निर्दयी, व्यास का समास। इन सब शब्दों को ध्यान देंगे आप। व्यास का समास। ह्रास का हो जाएगा, ह्रास का क्या होगा विकास, और कृत्रिम का होगा प्राकृतिक और मौखिक का होगा लिखित। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट शब्दों को देख लेते हैं। अगला हमारा शब्द है अनाथ और इसका हो जाएगा सनाथ, अथ का इति, ये हम ऊपर देख चुके। थोक का हो जाएगा परचून या इसका हो जाएगा फुटकर। ठीक है, और हे का हो जाएगा ग्राह्य, सृष्टि का प्रलय, मूक का वाचाल, मानव का दानव, कृतज्ञ का कृतघ्न, अनुराग का विराग, आशा का निराशा, क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत, अनंत का हो जाएगा अंत और अर्पण का हो जाएगा ग्रहण। मौखिक का लिखित तो ऊपर देख लिया था। सकारात्मक का नकारात्मक, उर्वर का हो जाएगा ऊषर। ठीक है, ऊषर और उर्वर ये अपोजिट होते हैं। भूषण का हो जाएगा दूषण, ऋणात्मक का धनात्मक, धर्म का हो जाएगा अधर्म, अर्वाचीन का प्राचीन देख चुके हैं ऊपर, शोषक का हो जाएगा पोषक, विपत्ति का संपत्ति, दक्षिण का वाम, परोक्ष का प्रत्यक्ष, निर्लज्ज का सलज्ज, अधूरा का पूरा और आम का खास। अब नेक्स्ट शब्दों को देखते हैं।
अगला है अर्पण। अर्पण का हो जाएगा ग्रहण। चांचल्य का हो जाएगा स्थैर्य। इन शब्दों पे विशेष ध्यान देना है आपको। चांचल्य का स्थैर्य, क्योंकि वहाँ पे आएगा तो ऑप्शन पहचानने में प्रॉब्लम हो सकती है। निस्सार का संसार, क्रिया का प्रतिक्रिया, तांडव का लास्य होगा, मधुर का कटु, सुधासिक्त का हो जाएगा विषाक्त। ऐसे जो टप शब्द आते हैं इन पे आपको थोड़ा सा ठहर के सोचना है, ठीक है। व्यय का हो जाएगा आय, सूक्ष्म का स्थूल, विकास का ह्रास, गरिमा का हो जाएगा लघिमा, आर्द्र का हो जाएगा शुष्क, तिमिर का ज्योति और खेचर का भूचर। इधर देखते हैं आम का खास, भौतिकवादी का अध्यात्मवादी, निरत का विरत, काल्पनिक का हो जाएगा वास्तविक, यौवन का हो जाएगा जरा, सदय का हो जाएगा निर्दय, सामिस का हो जाएगा निरामिस, संयोग का होगा वियोग, विघटन का होगा संगठन, उपेक्षा का होगा अपेक्षा, अनायास का हो जाएगा सायास, आविर्भाव का होगा तिरोभाव, इति का होगा अथ, जंगम का होगा स्थावर। अब नेक्स्ट शब्दों को देखते हैं इस स्लाइड में कौन कौन से अगला शब्द हैं। नेक्स्ट है तिमिर। तिमिर का हो जाएगा ज्योति, खेचर का हो जाएगा भूचर, अति का अल्प, ब्रह्म का जीव, अधुनातन का पुरातन, अनुरक्ति का विरक्ति, उन्नति का अवनति, प्राचीन का अर्वाचीन, जैसा कि ये बार बार आता है, बार बार ये याद रखना है आपको, मूक का वाचाल, और रुद्र जंगम का स्थावर देख चुके हैं। रुक्ष का हो जाएगा स्निग्ध, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बहिरंग का अंतरंग, आशा का निराशा, अज्ञ का विज्ञ, पुरुष का स्त्री, अनिवार्य का हो जाएगा वैकल्पिक और समष्टि का हो जाता है व्यष्टि, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है विधवा, उसका विलोम होता है शधवा। वर का वधू, व्यक्ति का होता है समाज। ये आपको याद रखना। यहाँ पे ऐसे शब्द, ऐसे ऑप्शन अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं कि व्यक्ति और व्यक्ति का बहुत सारे हो जाएगा, लेकिन आप ये सोच नहीं सकते कि व्यक्ति का विलोम समाज भी हो सकता है। हाँ तो होता है, क्योंकि ये समाजशास्त्र की अवधारणा है। एक व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों कंट्राडिक्टरी होती हैं, वहीं से आया है, ठीक है। व्यक्ति का होगा समाज, और वादी का प्रतिवादी, वियोजन का संयोजन, विजयी का परास्त, विकास का हो जाएगा ह्रास, और व्यष्टि का समष्टि। विराट का होता है लघु, विश्लेषण का होता है संश्लेषण, विज्ञ का होता है अज्ञ, विवेकी का होता है अविवेकी, विद्वान का होता है मूर्ख, और विक्षुब्ध का होता है अविक्षुब्ध। विख्याता विख्याता का हो जाएगा, सॉरी, विख्यात का होगा कुख्यात, और विनीत का होता है धृष्ट, ठीक है। विनीत मतलब होता है बहुत ही विनम्र और अच्छा आदमी, और धृष्ट मतलब दुष्ट आदमी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट अगली शब्दों को देखते हैं। अगला हमारा शब्द है वन स्थल। वन स्थल का विलोम होगा मरुस्थल। वैमनस्य का होगा सौमनस्य, और वैतनिक का हो जाएगा अवैतनिक, ठीक है। और व्यक्तिगत का होगा सार्वजनिक, विजय का होगा पराजय, विषाद का होगा हर्ष, विशिष्ट का होगा सामान्य, विपन्न का संपन्न, और विदेश का हो जाएगा स्वदेश। इधर देखते हैं विशाल का हो जाएगा क्षुद्र, विस्तारण का होगा संक्षेपण, सजाति का होगा विजातीय, सकर्म का होगा निष्कर्म, सम्मुख का होगा प्रतिमुख, सम्मान का हो जाएगा अपमान, स्वर का होगा व्यंजन, सदाचार का हो जाता है दुराचार, और सौम्य का हो जाता है उग्र। अब चलिए अगले शब्दों को देखते हैं। अगला हो जाएगा निर्वस्त्र। निर्वस्त्र का हो जाता है सवस्त्र। बंध्या का होगा उर्वरा, वर्ण का होगा विवर्ण, और बद्ध का होगा अवध्य, विभव का होगा पराभव, व्यवहृत का हो जाएगा अव्यवहृत, वैज्ञानिक का होगा अवैज्ञानिक, वरदान का होगा अभिशाप, विष का होगा अमृत, वृद्ध का हो जाएगा बालक। इधर देखते हैं सकाम का निष्काम, स्वकीय का परकीय, सूक्ष्म का होगा स्थूल, स्वतंत्रता का हो जाएगा परतंत्रता, सहयोगी का होगा प्रतियोगी, ठीक है। सहयोगी का आपको याद रखना प्रतियोगी होता है। और सरल का कठिन, सजल का निर्जल, सरस का हो जाएगा नीरस, संग्रह का होगा विग्रह, समरूप का हो जाएगा विविध। चलिए अगले शब्दों को देखते हैं। अगला शब्द है हमारा वरिष्ठ। इसका होता है कनिष्ठ। विदेशी का स्वदेशी, वंदनीय का होता है निंदनीय, विस्मरण का होता है स्मरण। विस्मरण मतलब होता है किसी को भुला देना, स्मरण का मतलब याद करना। विनिर्णित का होता है अनिर्णित, ठीक है। और विभ्रांत का हो जाता है शांत। सरस का होगा नीरस, संग्रह का विग्रह, समरूप का होता है विविध, ठीक है। संगठन का हो जाता है विघटन, अभेद्य का हो जाएगा, सॉरी, संभेद्य का होगा अभेद्य, और संत का होता है असंत, स्वीकार का होता है निर्विकार, साहचर्य का होता है पृथक्करण। साहचर्य का मतलब होता है मिलजुल के रहना, पृथक्करण का मतलब अलग अलग हो जाना। संकल्प का होता है विकल्प। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगला हमारा शब्द है सुसंगति। इसका विलोम होता कुसंगति। स्वकीय का होगा परकीय, तात्विक का होता तामसिक, समाद्रत का होगा निराद्रत, स्वानुगत का परानुगत,
सन्यासी का गृहस्थ, संचय का असंचय। इधर देखते शयन का होता है जागरण, शयन करना मतलब सोना, जागरण जागना। श्यामा का गौरी, शूर का भीरू या कायर होता है। श्लाघ्य का अश्लाघ्य, शिक्षक का शिक्षार्थी। शालीन का होता है धृष्ट और शब्द का हो जाता है निःशब्द। ठीक है, नेक्स्ट शब्द को देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा स्फुट। स्फुट का होता है अस्फुट। समावेशन का अनावेशन, सरलता का कठिनता। साहसी का भीरू, सहस्त्र का निरस्त्र। सनातनी का हो जाता है प्रगतिवादी या फिर असनातनी। ठीक है, संभाव्य का हो जाएगा, आपको यहाँ पे याद रखना है कि सनातनी और प्रगतिवादी अगर आ जाएगा तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, संभाव्य का असंभाव्य और स्वार्थ का निस्वार्थ। इधर देखते हैं, श्वास का होता है उच्छ्वास, श्यामल का गौर, श्लाघा का निंदा, श्रम का विश्राम, श्रेष्ठ का होता है निम्न, श्रद्धा का होता है घृणा, श्रुत का होता है अश्रुत और श्रृंखला का होता है विश्रृंखला। चलिए अब अगले शब्दों को देखते हैं। अगला हमारा शब्द हो जाएगा साधु। साधु का विलोम होता है असाधु। सुधा का गरल, शुकर का दुष्कर, सदाशय का कदाशय, सुसाध्य का हो जाएगा दुशाध्य, सुगति का होता दुर्गति, सहज का असहज, सुयश का अपयश और सहायक का विरोधी या बाधक। इधर देखते श्रव्य का होता है दृश्य, श्रवण का होता है दर्शन, श्रीमान श्रीमती, श्रोता वक्ता, हराश रुदन, हाश रुदन, हत्या जीवनदान, हल्का भारी, ह्रस्व का होता है दीर्घ, हरा का होता है सूखा और इधर क्या लिखा हित का होता है अहित। ठीक है, अगला देखते हैं सहायक। सहायक का हो जाता है विरोधी या बाधक। संगठित का होता है विघटित, सशंक का होता है निशशंक, समीपस्थ का होता है दूरस्थ, सहनीय का होता है असहनीय, सक्षम का होता है अक्षम, शारीरिक का होता है मानसिक, शक्तिमान का शक्तिहीन, शकुन का अपशकुन। इधर देखते हैं हित का होता है अहित, हार का जीत, हिंसा का अहिंसा, हताश का आशावान, क्षुब्ध का होता है शांत, क्षर का होता है अक्षर, क्षणिक का होता है शाश्वत, क्षमा का दंड और ज्ञेय का अज्ञेय होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट शब्दों को देखते हैं। नेक्स्ट शब्द बस इसमें एक ही बचा, शासक का शासित और ज्ञात का अज्ञात। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा धृष्ट। धृष्ट का होता है विनम्र या विनीत, जैसा कि हम पहले देखा मैंने। धवल का श्याम, धीरता का अधीरता, ध्रुव का अस्थिर, धैर्य का अधैर्य, नूतन का पुरातन, निद्रा का अनिद्रा, जागरण या जागृत होता है। नौकर का मालिक। इधर देखते हैं निज का पर, पोषित का अपोषित, परलोक का हो जाएगा इहलोक, प्रवृत्ति का होता है निवृत्ति, पाश्चात्य का होगा पौव्रात्य, पराजय का होता है जय, पौरुष का होता है स्त्रीत्व और पृष्ठ का होता है अग्र। ठीक है, अगले देखते हैं। अगला निर्माण होता है, निर्माण का होता है विध्वंस, निरुग्णता का होता है रुग्णता, न्यून का होता अधिक, निर्दोष का होता सदोष, निर्मल का मलिन, नकद का उधार, नख नर का नारी, नख का होता है सिख, नत का होता है उन्नत, नेकी का होता है बदी। इधर देखते हैं पूर्वाहन का होता है अपराहन, परास्त का विजित, पल्लवन का संक्षेपण, ये आपको याद रखने हैं ऐसे, पल्लवन का क्या होता है संक्षेपण। प्रच्छन्न का हो जाएगा प्रतिपन्न, पक्षपात का होता है निष्पक्ष, प्रखर का मंद, परार्थ का होता है स्वार्थ, पुष्ट का होता है क्षीण, प्रधान का होता है गौण और परिश्रम का होता है विश्राम। ठीक है, अगले शब्दों को देखते हैं। निषिद्ध। निषिद्ध का हो जाता है विहित, निर्बुद्धि का होता है बुद्धिमान, निंद का होता है वंध्य, निरुद्ध का होगा अनिरुद्ध, निर्भीक का होता है भयभीत, निराधार का आधार, निर्जीव का सजीव, नकारात्मक का सकारात्मक, निर्वाक का सवाक, निर्बल का सबल और निर्गमन का आगमन। प्रदत्त का होता है विलोम आदत्त, प्राची का प्रतीचि, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रयोग का अप्रयोग, पतनोन्मुख का होता है विकासोन्मुख। ठीक है, जैसे पतन का विकास। प्रस्थान का होगा आगमन, प्रगति का अवनति, प्रभु का होता है भ्रतृ। ये ऑप्शन आप याद रखिए, प्रभु का वहाँ पे हो जाएगा कोई भी देवता दानव, इस टाइप से दानव दैत्य होगा, तो दैत्य दानव ये सब नहीं होगा। ठीक है, राक्षस। प्रभु का विलोम भृत्य होता है और प्रबुद्ध का होता है बुद्धिहीन, प्रच्छादन का होता है अनाच्छादन और प्रख्यात का होता है कुख्यात। चलिए अब नेक्स्ट शब्दों को देखते हैं। निरर्थक, इसका विलोम हो जाएगा सार्थक। निशीम का होता ससीम, निष्कलंक का सकलंक और निष्काम का होगा सकाम, निशंक का होगा शशंक, निवृत्त का होगा प्रवृत्त और निरुद्विग्न का होगा उद्विग्न। ठीक है, और प्रशांत का होगा उद्भ्रांत, ये आपको याद रखना, प्रशांत का उद्भ्रांत। प्रियोक्ति का होगा कटोक्ति, प्रफुल्ल का होगा म्लान, प्रोत्साहित का होगा हतोत्साहित, पापचेता का होगा पाप मुक्त और पृष्ठभाग का होगा अग्रभाग और प्रमुख का हो जाएगा गौड़। अब चलिए नेक्स्ट और आखिरी स्लाइड को देख लेते हैं हम कि उसमें कितने शब्द अभी बाकी हैं।
तो एक स्लाइड और बची, देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा प्रसाद। प्रसाद का विलोम होता है विषाद। प्रेषक का होता है प्रेषिति। फूल का होता है कांटा। बोधगम्य का दुर्बोध। भय का निर्भय। भोग का अभोग्य। भूषण का कुभूषण या दूषण। भेद का अभेद। भंजक का हो जाएगा योजक। इधर देखते हैं मृदुल का कठोर। मिथ्या का सत्य। मनुष्यता का पशुता। मेहनती का आलसी। मसृण का रुक्ष। मानवता का नृशंसता। मूल का निर्मूल। महत्तम का लघुत्तम। मानवीय का अमानवीय। ठीक है, अगले शब्दों को देखते हैं। अगला है भीषण। भीषण का विलोम होता है सौम्य। भ्रांत का होता है निभ्रांत। भयाक्रांत का होता है भय शून्य। भक्ष का होता है अभक्ष। भूत का होता है भविष्य। भद्र का होता है अभद्र। भीतरी का बाहरी। मित्र का शत्रु और मूक का वाचाल। मलिन का निर्मल। मंद का होता है त्वरित। महात्मा का होता है दुरात्मा। इधर देखते हैं मुख का विलोम पृष्ठ या प्रतिमुख। यति का विलोम होता है गृहस्थ। ठीक है, युत्सा का विलोम होता है मैत्री। आपको याद रखना, युत्सा मतलब होता है दुश्मनी और मैत्री मतलब होता है मित्रता। यथार्थ का हो जाएगा कल्पित। ठीक है, यथार्थ का विलोम क्या होगा? कल्पित। यथार्थ का मतलब जो रियल में होता है और कल्पित मतलब जो कल्पना में रहता है। युद्ध का होगा शांति। योग का होगा भोग। याचक का दाता। यथेष्ट का होता है स्वल्प। यथेष्ट स्वल्प ये सब शब्दों को आपको याद रखना अपोजिट होते हैं। ठीक है, युद्ध का होगा शांति, हम ऊपर भी देखा। राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह। राग का विराग। रचना का होता है ध्वंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट शब्दों को देखते हैं। अगला है मनुष्य। मनुष्य का विलोम होता है पशु या राक्षस। मार्जित का होता है अमार्जित। ममता का होता है निर्ममता। मूर्छित का होता है सचेत। मनसा का होता है कर्मणा। महायोगी का होता है महाभोगी। मृत्युंजय का होता है मर्त्य। मुदित का होता है खिन्न। मतभेद का होता है मतैक्य। मेधावी का होता है मूर्ख। मुनाफा का होता है नुकसान। मीठा का होता है कड़वा और मौन का होता है मुखर। इधर देखते रक्षक का भक्षक। राजा का रंक। रिक्त का होता है पूर्ण। राजतंत्र का लोकतंत्र। रत का होता है विरत। रसिक का नीरस। रोगी का निरोगी। रुग्ण का होता है स्वस्थ। रुग्ण मतलब बीमार आदमी को बोलते हैं। लापरवाह का सावधान। लाभदायक का हानिकारक। लोक का परलोक। लिप्त का होता है निर्लिप्त और लंबाई का चौड़ाई। अब कुछ शब्द बच्चे उनको देखते हैं। मौन का होता है वो मीठा का कड़वा। मुनाफा का नुकसान। मौन का मुखर। मोक्ष का हो जाएगा बंधन और मानव का दानव। इधर देखते लोक का हो जाएगा परलोक। लिप्त का निर्लिप्त। लंबाई का चौड़ाई और विपुल का अल्प और वीरता का कायरता। तो दोस्तों हमने इस प्रकार आज लगभग मैंने 300 शब्द आपको करा दिए हैं और इससे पहले प्री और मेंस के PYQ मिला के आपके कुल मिला के हमने लगभग 500 विलोम शब्दों को देख लिया है और एग्ज़ाम में आपको इन्हीं 500 में से घुमा फिरा के शब्द मिल जाएंगे। तो आपको इन वीडियोस को बार बार देख लेना है, बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है और इसके बाद मैं हिंदी कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको टेस्ट सीरीज़ भी कराऊंगा। जितनी भी फेमस हैं RO के लिए वो आपको देख लेनी, वो लगा लेनी और ये वाली वीडियो देख लेने हैं। यहाँ से आपकी हिंदी में 60 में 60 नंबर बन सकते हैं और बनेंगे भी। इस प्रकार आप मेरे वीडियोस को देखते चलिए, सपोर्ट करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए। अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।